हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग सिमिलैरिटी चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज लेके आए हैं। आज एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें जितने भी सिमिलैरिटी से रिलेटेड क्राइटेरिया हैं, बेसिकली 3 क्राइटेरिया है, उसको हम लोग आज डिटेल में माइन्यूटली अच्छे से विथ एग्जाम्पल उसको हम लोग स्टडी करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। हेडिंग लगा लीजिए, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। देखिए बच्चों, इससे पहले जो लेक्चर्स आ चुके हैं उसमें देखिएगा आप इंट्रोडक्शन लेक्चर में 6.1 का इंट्रोडक्शन लेक्चर में, तो उसमें बताए होंगे कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी। उसमें मैंने बताया था कि कंडीशन क्या है सिमिलर होने का, दो ट्रायंगल का। दो ट्रायंगल सिमिलर होने का कंडीशन था, उसको मैं एक बार रिकैप करवा दूं। उसका था कि एंगल्स आर नॉट एंगल्स, ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर। ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर हम लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बनाऊं यहाँ पर। एक ये ट्रायंगल मैंने बना दिया PQR और एक ट्रायंगल मैंने बना दिया छोटा सा ABC। अगर मैंने इसको बोल दिया कि ये है 60 डिग्री, तो कहीं पर भी आप एक 60 डिग्री एंगल बना लीजिए। सपोज दैट मैंने यहाँ बना लिया, इस एंगल को मैंने बता दिया आपको 70 डिग्री, तो ये एंगल मैंने 70 डिग्री बता दिया। ऑब्वियस सी बात है, 180 डिग्री ट्रायंगल में तीनों एंगल के सम होते हैं, होल्ड करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये हो गया 50 डिग्री। जोड़िए 6 6 12 1 13 130 और 50 180, ये भी 50 डिग्री होगा। तो ये इक्वी एंगुलर का मतलब हो गया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। मतलब भाई एंगल P इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद एंगल Q इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल R इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 50 डिग्री। ये सब बेसिक अगर नहीं क्लियर रहेगा तो आपसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एनसीईआरटी के क्या किसी क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे, इसलिए ध्यान से एकदम देखते रहिए बिना फॉरवर्ड किए। तो ये पहला कंडीशन था। अब यही दूसरा कंडीशन में आऊँ। दूसरा कंडीशन है रेशियो ऑफ corresponding sides must be equal। मैंने साइड को इक्वल नहीं बताया, मैंने बोला कि नहीं साइड का रेशियो बराबर होगा। अब वो भी बात ध्यान रखना, बहुत छोटा सा बात है लेकिन बहुत भारी है। करस्पॉन्डिंग का अर्थ अभी पता होता हूँ मैं। जैसे कि देखिए ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। भाई इसके सामने जो साइड है 60 डिग्री के सामने जो साइड्स है उनका रेशियो लेना है तुमको। मतलब आपको QR के साथ जब भी लेना होगा तो BC लेना पड़ेगा। कोई और लोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 60 और 60 डिग्री यहाँ पर बराबर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज लेने होंगे। उसके बाद अगर आप 50 डिग्री लोगे, सपोज दैट 50 डिग्री, तो 50 डिग्री के सामने जो PQ पड़ेगा और ये 50 डिग्री के सामने जो AB पड़ेगा उसका रेशियो तुमको लेना पड़ेगा। और क्यों रेशियो लोगे तो गलत हो जाएगा। उसके बाद आप 70 लोगे, 70 डिग्री के सामने जो साइड्स पड़ रहे हैं उनके रेशियो तुमको लेने पड़ेंगे।
ये एक बात गांठ डालो, इसी में बच्चा गलती करता है, इधर का रेशो उधर ले लेता है और एकदम हाथ से निकल जाता है ये चैप्टर। अच्छा एक बात और, ये ऊपर में देखो किसके साइड्स हैं, पी क्यू आर के साइड्स हैं, और नीचे में किसके साइड हैं, ए बी सी के, सॉरी यहाँ सी होगा, यस ए बी सी। तो ये ए बी सी के साइड से, ये पी क्यू आर के साइड हैं। उल्टा पुल्टा नहीं लिख देना, ये नहीं कि यहाँ पर पी क्यू और यहाँ पर क्यू और यहाँ बी सी है तो यहाँ पर ए बी लिख दो, ये गलत हो जाएगा। यहाँ जो साइड्स हैं वो ए बी पी क्यू आर के हैं, तो यहाँ जो साइड्स होंगे वो ए बी सी के होंगे, ये एक बात हो गया। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के सामने वाले साइड्स के रेशियो लेने हैं, इधर उधर लोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। ये सब चीज़ें फर्स्ट एक्सरसाइज में काम नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया था, यहाँ बहुत काम पड़ेगा। तो भाई ये दो कंडीशन या दो क्राइटेरिया हैं, दो कंडीशन ये भी समझिए आप। पता है आपको सिमिलैरिटी में 3 सिमिलैरिटी पढ़ना है। एक सिमिलैरिटी आपको पढ़ना है साइड साइड साइड, एक सिमिलैरिटी पढ़ना है आपको एंगल एंगल, या फिर इसका एक और नाम है भाई एंगल एंगल एंगल, एक ही बात है। और एक और आपको पढ़ना है साइड एंगल साइड, 1 2 3। पता है ये जो मैंने पहला क्राइटेरिया बताया है ना, ये वाला है एंगल 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 एंगल। अभी क्लियर करेंगे अच्छा से। और अभी मतलब भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। तो ये पता है ये एंगल एंगल था, ये पता है क्या है, ये है आपको साइड साइड साइड। क्यों? साइड्स के रेशियो बराबर हैं। इसका मतलब समझ में तुमको आया? इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर ये वाला ट्रू है ना तो ये अपने आप ट्रू हो जाएगा, और अगर ये वाला ट्रू है, अच्छा मैंने इक्वल टू नहीं डाला, वेरी सॉरी, इक्वल टू भी तो होगा। ये वाला अगर ट्रू है, सत्य है, तो ये अपने आप सत्य हो जाएगा। मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहने का मतलब है। मतलब ये वाला अगर साइड्स के रेशियोज बराबर है ना तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अपने आप बराबर हो जाएंगे, ये पक्का बात है। या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, साइड्स के रेशियोज बराबर हो जाएंगे। ये कंसेप्ट यहाँ पर है। तीसरे वाले पे भी आते हैं, अभी थोड़ा देर पे आएंगे। पहले ये इंट्रोडक्शन खूबसूरत सा नोट करो, उसके बाद हम लोग इस पे आते हैं, डिटेल में आएंगे आज। ठीक है, 1 मिनट समय देता हूँ, लिखो। आइए डिटेल में स्टडी करते हैं क्राइटेरिया। देखो बच्चों, जितना भी समय लगेगा लिखने में लगेगा, समझाने में मेरे को समय नहीं लगेगा, समझाने में मेरे को समय नहीं लगेगा। सुनो, यहाँ देखो, जैसे कि अभी तुरंत बताए थे कि भाई 2 कंडीशन था, एंगल एंगल या फिर साइड साइड साइड, 2 कंडीशन था। पहला कंडीशन क्या था? इक्वी एंगल। सेम चीज़ वही चीज़ है भाई कि भाई अगर 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है भाई साहब, ए बी सी, और एक ले लो छोटा सा कोई भी ऐसे ही पी क्यू आर। तो भाई इक्वी एंगुलर का बात हम लोग कर रहे थे। ऑब्वियसली छोटा बड़ा साइड एंगल, ट्रायंगल कभी बराबर बराबर नहीं बनते हैं सिमिलैरिटी में, ट्रायंगल छोटा बड़ा ही बनेंगे। तो भाई ये अगर मान लो सपोज 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री, ये मान लो 30 डिग्री, या कुछ मान लेते हैं इसको 40 डिग्री मान लेते हैं, ये भी 40 डिग्री, और ये कितने हो जाएंगे देखो 40 50 90, ये 90 हो जाएगा। जस्ट इट इज़ एन एग्जाम्पल, इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने नाप के बनाया है, नाप के नहीं बनाता कोई टीचर,
समझाने के लिए यहाँ पर बात को उतना काफ़ी है। तो ये इक्वी एंगुलर हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये दोनों ट्रायंगल बेटा सिमिलर हो गए भाई। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, भाई ऐसा नहीं समझना कि ये बराबर सामने सामने पर है। इसको पलट दूँ मैं, सपोज दैट मैं इसको ऐसे बना दूँ, सपोज दैट मैं इसको ऐसे बना दूँ भाई, ये बोल दूँ 50 डिग्री, ये बोल दूँ 90 डिग्री, या ये बोल दूँ मैं कितना है 40 डिग्री, और ये बोल दूँ मैं 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे घूम भी तो सकता है। तो ये सब बस सिंपल रखने के लिए मैंने सामने 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 रखा है। ये ऐसे घुमा फिरा के भी दे देगा आपको, परेशान नहीं होना बेटा, कंसेप्ट सही रखना, ठीक है। नहीं अभी के लिए बहुत सिंपल लेवल पे समझा रहे हैं, इसलिए एंगल्स को भी मैंने सामने सामने रखा है। तो एंगल ए और एंगल पी बेटा 50 डिग्री, एंगल बी और एंगल क्यू 40 डिग्री, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये ऐसा हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर अगर हो गए बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल का बराबर हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और यहाँ क्या क्राइटेरिया, ये देखो सिमिलरिटी का ये सिंबल है ऐसा, याद कीजिए 9th क्लास में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंस, तो इसका सिमिलर ऐसे होता होगा, ये कॉन्ग्रुएंस का है और इसमें ये हटा देना, आप इक्वल टू हटा देना, ये नहीं लगता, तो ये सिमिलैरिटी का सिंबल है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये दो ट्रायंगल क्या हो गए मेरे बेटे, सिमिलर हो गए। कैसे हो गए, तो आप बोलोगे एंगल एंगल से सिमिलर हो गए, है ना बेटा। चलो ये समझ में आया, क्राइटेरिया नंबर 1 ये सिमिलैरिटी का है। सेकंड क्राइटेरिया पे आओ, इसी फिगर के काम चलाते हैं, इसी फिगर से बात करते हैं। देखो मान लीजिए या फिर अलग से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए अलग से ही बना लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ले लिया इसको 5 सेंटीमीटर, इसको ले लिया 2.5, इसको ले लिया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, इसको ले लिया मैंने 8 सेंटीमीटर, इसको ले लिया 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये एक्स वाई जेड सेट ट्राइंगल एंड ए बी सी ट्राइंगल। समझदार बच्चे तुरंत पकड़ लिए होंगे सर कि आपने तो यहाँ 5 दिया तो इसको आधा कर दिया, इसको 6 है तो इसको 3 कर दिया, इसको 8 है तो इसको 4 कर दिया, मतलब आधा आधा, मतलब रेशियो बराबर है सर, साइड्स कहाँ बराबर है, ये थोड़ा ये 5-5 है, आधा हो गया ना, मतलब साइड्स बराबर नहीं है, साइड्स के रेशियो बराबर है। मतलब बेटा जी एक्स वाई बाई ए बी लोगे तो 5/2.5 लिखोगे, ये काटोगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार में कटेगा ना, 2/1 हो गया, ठीक। अगर आप वाई जेड बरा डिवाइड बाई बी सी लोगे, वाई जेड बटा बी सी, तो बेटा लोगे यहाँ पर 8/4, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 2/1 आ जाएगा, है ना। अभी एकदम खास बात बताएंगे, रुक जाओ। एक्स जेड बटा ए सी लोगे तो 6/3 करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, यानी कि रेशियो कितना आ रहा है, 2/1 2/1 2/1। कोई बच्चा यहाँ पर उंगली उठाएगा, सर ऐसे 2/1 नहीं करेंगे, हम छोटा से बड़ा डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। भाई कोई बच्चा यहाँ ए बी बाई एक्स वाई भी तो ले सकता है, तो ये 2/1 नहीं 1/2 आ जाएगा। अरे इसको पलट दिया, यहाँ पर क्या करोगे, बी सी बाई वाई जेड करोगे, ये 1/2 आएगा। यहाँ पर क्या करोगे, ए सी बाई एक्स जेड करोगे, ये 1/2 आएगा। तो क्या दिक्कत है, इससे इसको डिवाइड करो या इससे इसको डिवाइड करो, एक ही बात है ना, लेकिन रेशियो नहीं बदलना चाहिए। अगर ये ऐसे रेशियोज आ रहे हैं, खूबसूरत खूबसूरत नंबर, मतलब बराबर बराबर आ रहे हैं, ऐसे 1/2 1/3 कुछ भी मतलब बराबर बराबर आ रहा है तेरा, तो ये दोनों ट्रायंगल फिर सिमिलर हो गया। और इस बार वजह क्या बताओगे, इस बार वजह बताओगे कि भाई ये साइड 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 क्राइटेरिया से ये सिमिलर है, साइड 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 से ये बेटा सिमिलर है। अब मेरा काम का बात सुनना बहुत ध्यान से,
एकदम ध्यान से सुनना। पहले तो इसे लिख देता हूँ, इस चीज़ को भी बाद में बताऊँगा कि भाई ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल माने थे, ट्राइंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, और रीज़न क्या दूंगा, साइड साइड साइड। अब मेरे बात को ध्यान से सुनना अभी कि ये दोनों कनेक्टेड है। ये दोनों कनेक्टेड क्यों है पता है? कनेक्टेड इसीलिए है कि आपने क्या लिया, आपने लिया 5/2, आपने लिया 5/2। इसके सामने कौन एंगल पड़ रहा है, Z, ये इन्होंने Z मार्क कर दिया। इसके सामने कौन एंगल पड़ रहा है, C। तो पक्का पक्का ये है, पक्का पक्का ये है बेटा कि एंगल Z बराबर एंगल C होगा। तो बोलेगा सर ये तो यही बात हो गया कि आप तो पुराना बात ही बता रहे हैं ना कि साइड्स का रेशियोज बराबर है तो एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो साइड्स का रेशियो बराबर है। एक ही बात है, एक ही बात है, लेकिन दोनों में से कोई एक सही होगा ना तो दूसरा भी सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर आओ, 8 और 4, 8 और 4 के सामने कौन है, X एंगल और A एंगल। तो बेटा एंगल X बराबर एंगल A, ये भी होगा बराबर। उसके बाद तीसरा वाला तो अपने आप समझ रहे हो, इसीलिए तो इसका नाम है एंगल एंगल या फिर एंगल एंगल एंगल। बेटा दो एंगल अगर आपस में बराबर हैं, 50-40 का 50-40 का एंगल्स हैं, तो तीसरा वाला तो 90-90 ही तो होगा, कुछ भी कर लो। एंगल में ट्राइंगल में तीनों एंगल जोड़ के तो 180 आता है, ये 50-40 से लिया तो ये थोड़ा ना 90 और यहाँ थोड़ा ना 70 आ जाएगा, ये भी तो 90, ये भी 90 होंगे। इसलिए नाम एंगल एंगल ये बोलते हैं या एंगल 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 ये बोलते हैं, क्योंकि दो एंगल अगर बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। तो 4 नहीं होते, एक ही चीज़ है, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। तो या तो ये वाला देखो कौन सा, ये 6 और ये 3, 6 के सामने Y और 3 के सामने B, ये भी बराबर होगा। ये सब किताबों में नहीं मिलेगा, टीचर बताता है तो बताता है, और अच्छे क्वेश्चन से ये बातें निकल के आती हैं। एक्सपीरियंस से बताता है टीचर अपने कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है। अब NCERT क्वेश्चन दिखाएंगे तुमको तो पता चलेगा कि ट्राइंगल्स बहुत सारे दे देगा, अब बोलेगा सिमिलर है तो है, बताओ किससे सिमिलर है, तो क्राइटेरिया या कंडीशन बता रहेगा डिटेल में, तभी तो बता पाओगे। समझ में इतना आया? अभी तो 2 ही डील किया है, नंबर 1 नंबर 2, नंबर 3 अभी आ रहा है, ठहर जाओ, इतना नोट करो बड़े प्यार से। समझ में आया? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। एंगल एंगल सिमिलैरिटी मतलब क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, और गलती से मत समझना है कि सामने सामने वाला है, इसको ऐसे घुमा भी सकता है, इसको ऐसे घुमा भी सकता है, घुमाने से गड़बड़ नहीं होगा, वो ट्रायंगल नहीं बदलेगा। इसको ऐसे घुमा दूंगा तो क्या 50 यहाँ आ जाएगा तो गलती हो जाएगा क्या, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर मतलब ऐसा सामने सामने वाला बराबर नहीं होगा, कैसे भी बराबर हो सकता है, ठीक है ना। इसको रीडिज़ाइन करके ऐसे घुमा के भी रख देगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट ये है बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे मतलब किन्हीं दो एंगल्स, दो ट्रायंगल के आपस में बराबर होंगे, तीसरा वाला अपने आप बराबर हो जाएगा। ये खत्म। दूसरा वाला बेटा साइड्स बराबर नहीं है, साइड्स का रेशियो बराबर है। आपको रेशियो लेना है बड़ा से छोटा का या छोटा से बड़ा का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देख लो हम बड़ा से छोटा के लिए हैं 8/4, 6/3 या 6/3 या 3/6 ले लो तुम, तो भी दिक्कत नहीं है। रेशियोज तेरे बराबर आने चाहिए, रेशियोज तेरे बराबर आने चाहिए। रेशियोज बराबर नहीं आएंगे तो सिमिलर कहाँ से होगा। रेशियोज बराबर आ गए, सिमिलर हो गया। किससे सिमिलर होगा, साइड से सिमिलर हुआ। और दूसरी खास बात इसमें यह थी कि साइड्स के रेशियोज बराबर हैं, सिमिलर हो चुका है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अपने आप बराबर होंगे। ये भी तो वही है, तो दोनों एक दूसरे से बेहद जरूर जुड़े हुए हैं कि अगर एंगल्स बराबर हैं तो साइड्स के रेशियोज इक्वल है, साइड्स के रेशियोज बराबर हैं तो एंगल्स इक्वल है, जुड़े हुए हैं बेटा। दोनों खत्म हो गए, तीसरे पे आ रहे हैं, नोट करो, उसके बाद बताता हूँ। बताऊँ मैं, चलो तीसरा सिमिलैरिटी का कंडीशन देखिए, साइड एंगल साइड। सुनना,
एक बात मैं लिखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। दो साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होंगे। दो साइड्स के रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। और एक बात, दो साइड्स के बीच का एंगल इक्वल होगा। एकदम सरल हिंदी भाषा में, ठेठ भाषा में समझो, अंग्रेजी बकान नहीं करना मेरे को। सुनना, एग्जाम्पल तगड़ा दूंगा। देखो बेटा, मान लीजिए ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर। ये एंगल ले लो 50 डिग्री, ये एंगल ले लो 50 डिग्री। अब जरा पढ़ो, दो साइड्स के रेशियोज बराबर हैं। कौन से रेशियोज बराबर हैं बेटा? बेटा अगर मैं AB बाई PQ ले लूँ तो ये आएगा 3/6 यानी 1/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर मैं ले लूँ AC बाई PR तो ये हो जाएगा 4/8 यानी ये भी कितना हो जाएगा 1/2। तो कौन से दो रेशियोज बराबर हैं बेटा? दो रेशियोज बराबर मिल गए। उन दो साइड्स के बीच के एंगल को तुम देखो, 50-50 बराबर है ना, यानी एंगल A बराबर एंगल P बराबर 50। तो कंडीशन ये है, अभी देखेंगे, एग्जाम्पल भी दिखाएंगे, आपको पता चलेगा। और एग्जाम्पल देंगे कि दो साइड्स के रेशियोज, इसके रेशियोज, इसके रेशियोज और इसके रेशियोज बराबर हैं। और उन दोनों रेशियोज, उन दोनों साइड्स के बीच के एंगल बराबर हैं। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। कैसे सिमिलर होगा? साइड एंगल साइड। तो दो साइड के बीच का एंगल, ये समझ तो रहे हो ना, दो साइड्स के बीच का एंगल। कोई और एंगल यहाँ वहाँ का नहीं ले लेना, अभी देंगे एग्जाम्पल, 2 मिनट ठहर जा, अभी सीख। तो भाई ट्राइंगल कौन से हो गए? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये साइड एंगल साइड से बेटा, ये साइड एंगल साइड से बेटा। ठीक, थोड़ा सा और एग्जाम्पल देते हैं, इतना नोट करो। सरल हिंदी भाषा में, अंग्रेजी समझ में आ रहा है अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लो, जैसे लिखना वैसे लिखो। ठीक, मिटाऊं मैं? देखो ये एग्जाम्पल मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जरा ध्यान से सुनना। ये दोनों ट्रायंगल मैंने फिर से बना लिया, ये दोनों ट्रायंगल फिर से बना लिया। मान लीजिए कि ये एंगल है 40, ये एंगल है 40, ये ले लिया 6 सेंटीमीटर, ये ले लिया 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं सर। ये ले लिया 8 सेंटीमीटर, ये ले लिया 4 सेंटीमीटर। अभी भी आप गौर से देखिए ना, अभी भी आप गौर से देखिए कि मैंने बोला अगर AB बाई PQ ये 6/3 यानी 1/2 और AC बाई PR दिख रहा है ना, AC बाई PR इक्वल टू 8/4, ये भी 1/2 है। भाई रेशियो तो बराबर है। कौन सा रेशियो बेटा? AB बाई AC AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR। भाई दोनों रेशियोज तो बराबर हैं ही, और एंगल भी तो बराबर है। देखो B और Q, एंगल B
इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 40। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है साइड एंगल साइड से? सोच लो। बोले ना सिमिलर नहीं है। बोले काहे सर सिमिलर नहीं है? भाई सर सब तो सिमिलरिटी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दो साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल है। हाँ सर इक्वल तो है, दो साइड्स के रेशियो दिस बटा दिस। हाँ भाई रेशियो तो बराबर है। दूसरा वाला दो साइड्स के बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। ना ना ना, हमको कौन सा एंगल चाहिए था? हमको चाहिए था ये वाला, हमको चाहिए था ये वाला। ना बराबर तो नहीं है, ये बगल वाला बराबर है। कर दूं सिमिलर? नहीं सिमिलर नहीं कर सकते सर, नहीं है सिमिलर, नॉट अ सिमिलर ट्रायंगल्स। नहीं बेटा सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं सिमिलर है? कि मेरे को बीच का एंगल चाहिए था, मेरे को बीच का एंगल नहीं मिला तो सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है। तो इसीलिए ये मांग है समय का कि भाई दो साइड्स के बीच का एंगल ही लेना है। ये दोनों साइड है तो बीच का एंगल, बगल बगल का एंगल दे के बेवकूफ़ बना रहा था, लेकिन हम लोग नहीं बने क्योंकि हम लोग कंसेप्ट पढ़ लिए। तो इसी तरह से वीडियो को फॉरवर्ड करोगे या यहाँ वहाँ ध्यान भटकाओगे तो दिक्कत होगा। वीडियो लंबा है जानते हैं, कंसेप्ट छोड़ेंगे थोड़ी ना। समझ में आया? यही तीनों कंसेप्ट हैं और इसी पे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे अच्छे बनते हैं, ट्रेपेजियम के क्वेश्चन बन जाते हैं और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ट्रेपेजियम के एक दो क्वेश्चन तो बहुत फेमस हैं, हर 2 साल पे आते जाते रहते हैं। लेकिन ये कंडीशंस हैं तो ये सिमिलर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए था। एक और बात, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। बेटा ठहर जाओ, मिटाऊं मैं? चल देखो, देखना अब देखो, समझो कैसे घुमाता है तुमको। ए बी बाई पी क्यू लो, रेशियो लो 6/3 यानी 2, ठीक है। अब सर ए सी बाई पी आर लेंगे ना हम लोग, तो ले लीजिए ए सी बाई पी आर। ए सी कितना है 4 और पी आर कितना है 8, ये आ रहा है 1/2। तो लो सर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? आप ऐसे ले लिए ना 4/8, हम 8/4 ले लेते हैं। तो अगर कोई बच्चा 8/4 ले रहा है, मेरी बात ध्यान सुनना, छोटा छोटा बात है। कोई बच्चा 8/4 ले रहा है तो उसका मतलब क्या ले रहा है? वो पी आर बाई ए सी ले रहा है, यानी ऊपर में पी क्यू आर का साइड है और नीचे में ए बी सी का साइड है। तो यहाँ तो ऊपर में ए बी सी का साइड है, हमको नीचे ए बी सी का साइड लेना चाहिए ना। तो अगर मैं नीचे अगर लूँगा ए बी सी का साइड और ऊपर में लूँगा पी क्यू आर का साइड, तो ये भी तो आ जाएगा 1/2 और ये 2/1 आ गया। तो भाई ये बहुत छोटा छोटा बात है कि साइड्स का रेशियो भी लेने में ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऊपर जिस ट्रायंगल का रेशियो ले रहे हैं, जिस ट्रायंगल का हिस्सा ले रहे हैं, दूसरे वाले में उसी ट्रायंगल का हिस्सा लेना पड़ेगा। नीचे में अगर मैं पी क्यू आर के साइड्स को रख रहा हूँ तो इसमें ए बी सी के साइड को कैसे रख दूंगा? तो साइड रेंज लिखने में भी होश में लिखना पड़ेगा। तो रेशियो बराबर नहीं हुआ है, कभी 2/1 आ जाए, यहाँ 1/2 आ रहा है, या तो 1/2 लेगा तो यहाँ 2/1 आ जाएगा। तो साइड्स के रेशियो बराबर नहीं हुए। हाँ लेकिन बीच का एंगल तो बराबर है, तो क्या मैं कर दूँ सिमिलर? बोलेंगे नहीं सर, पहला वाला सेटिस्फाई नहीं किया, दूसरा वाला किया, नहीं सिमिलर है। दोनों संग संग सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों साथ साथ है, दोनों एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए।
दोनों एक साथ सेटिस्फाई नहीं हुआ। कारण समझ में आया? छोटा छोटा बात है भाई। ऊपर अगर आप ए बी सी के हिस्से को लोगे तो यहाँ पे पी क्यू आर के हिस्से को कैसे ले लोगे? साइड लेने में भी होशियारी रखना है। जितना डीप कंसेप्ट पढ़ोगे बेटा जी उतना मज़ा आएगा। ठीक है, 2 मिनट का वीडियो हम भी बना देते हैं कि देखो 10-10 मिनट का वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे हैं, क्यों इतना एलैबोरेट करके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसे 10 मिनट का वीडियो बनाने में मेरे को संतुष्टि नहीं होगा। इतना लंबा जाने दीजिए। एग्जाम्पल भर भर के देंगे आपको, एग्जाम्पल दिमाग में है तो समझ में आना चाहिए कि दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड नहीं ना किया भाई। साइड्स का रेशियो कहाँ बराबर है? 6/3 लोगे, 6/3 लोगे तो 2 आएगा, और 4/8 लोगे तो 1/2 आएगा। तो कैसे ले ले बराबर? तो कोई होशियार बच्चा बोलेगा कि नहीं सर आप 6/3 लियो, ठीक है 2 आया, या 8/4 ले लेते हैं। नहीं, गलत हो जाएगा ना। दिस बाई दिस कर रहे हो तो दिस बाई दिस करोगे ना, इसको इससे कैसे डिवाइड कर दोगे? तो रेशियो लेने में भी होशियारी रखना है। तो रेशियो नहीं आ रहा है बराबर, एंगल भले बीच का बराबर आ गया लेकिन तब भी सिमिलर नहीं है। तो ये दोनों अच्छे से समझो, हिंदी में लिखा हुआ है। समझ में आया? तो ये आपका एग्जाम्पल हमको लगता है कि पूरा समझ में आया। 3 एग्जाम्पल दिए हैं और ये सबसे खतरनाक लगता है हमको, क्योंकि इसी में गलती करता है। बाकी तो रट लेता है, क्योंकि कंडीशन के साथ साथ पढ़ाई हो जाती है उसकी, तो उसमें ज़्यादा धक्का नहीं लगता है बच्चा को धक्का इसमें लगता है बेटा। इसीलिए ढंग से पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। अगला लेक्चर में लेके आऊँगा एक्सरसाइज 6.3 का पूरा सोल्यूशन लेके आऊँगा, जल्दी लेके आऊँगा। ठीक से पढ़ो बिना फॉरवर्ड किए। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।